आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया, लेकिन नहीं बदले हैं अभी भी वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले। लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबर और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पब्लिक डोमेन में बातें हो रही हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस अब लाचार हो चुके हैं इन अत्याचारियों के आगे। बांग्लादेश में हिंदू अधिकारियों की बाकायदा लिस्ट बनाई गई है। हिंदू अफसरों की लिस्ट बनाने का अब राज सीधे सीधे खुल गया है, सामने आ गया है। कई ऐसे मंत्रालय हैं, कई ऐसे विभाग हैं जहां पर वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों से जानकारी मांगी जा रही है, उनकी लिस्ट तैयार की गई है। वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों से व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है। कई मंत्रालयों और विभागों से ये जानकारी ली गई है और विभागों ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि ये अधिकारी अपनी जानकारी दें। नोटिफिकेशन आते ही हिंदू अधिकारियों में डर का माहौल देखा जा रहा है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि यहाँ पर समूह में हिंदू जो टीचर्स थे उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। बांग्लादेश जहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अलग अलग तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है और ये टॉर्चर अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा था कि अंतरिम सरकार के गठन के बाद, यानी कि तख्ता पलट के बाद, नाराजगी क्या शांत हो जाएगी या हालात देश के सामान्य हो जाएंगे, लेकिन यहाँ हालात सामान्य होते हुए दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रहे। हिंदुओं पर अत्याचार और अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी पिछले ही दिनों मॉब लिंचिंग में एक हिंदू शख्स को पीट कर मार भी डाला गया। बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुहाल हो चुका है। बांग्लादेश में जहां पर हिंदुओं की हत्या खुलेआम हो रही है, यहां किसी भी तरीके का डर या खौफ कट्टरपंथियों में नहीं है। यहां पर बांग्लादेश में हिंदू की हत्या खुलेआम कर दी गई, खुलना में हिंदू की हत्या की गई। कट्टरपंथियों ने पुलिस स्टेशन के अंदर यह हत्या की। अंदाजा आप लगाइए, पुलिस वालों के सामने पीट कर हत्या कर दी गई, जिसका जिक्र मैं अभी कर रही थी। युवक पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया और उसके बाद उसे पीट कर मार डाला गया। मृतक युवक का नाम उत्सव मंडल बताया जा रहा है। उत्सव मंडल को पुलिस के सामने, अधिकारियों के सामने पीट कर मार डाला गया। मॉब लिंचिंग में युवक की जान ले ली गई और ये सब कुछ पुलिस वालों के सामने होता रहा। अंदाजा आप लगाइए कि क्या हालात बांग्लादेश के हो गए हैं। ईश निंदा का आरोप उस युवक पर लगाया गया और फिर उसे पीट कर उसकी जान ले ली गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की जो घटनाएं हैं वो कम नहीं हो रही। मंदिरों में तोड़फोड़, हिंदू परिवारों के घर में तोड़फोड़, हिंदू परिवार की महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं, ये सभी खबरें ऐसी हैं जो बांग्लादेश में हो रही हकीकत को बयां कर रही हैं। और यहाँ जो अत्याचार है अल्पसंख्यकों पर, वो कहीं से कहीं तक भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जब शेख हसीना से इस्तीफा लिया गया, शेख हसीना के इस्तीफे के बाद जब वो भारत आ गई, तख्ता पलट हो गया, सेना ने मोर्चा संभाल लिया और अंतरिम सरकार बनी, लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप जान लीजिए कि मोहम्मद यूनुस भी जो हैं वो पक्षपाती निकले हैं। पक्षपाती क्यों निकले हैं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप जानिए। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अधिकारियों की बाकायदा लिस्ट बनी है और ये लिस्ट कैसे बनी है, कैसे सामने आई है, आप जानिए। हिंदू अफसरों की लिस्ट बनाने का राज अब सीधे तौर पर खुल गया है, क्योंकि यहाँ जो अंतरिम सरकार है वो धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है। इस भेदभाव के चलते मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नोटिफिकेशन ने हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है, यानी कि हिंदुओं की जो रक्षा है वो अब ये समझिए कि भगवान भरोसे वहां रह गई है। हिंदू परिवारों पर अत्याचार की घटनाएं न थमी न रुकी। कई विभाग में जो वरिष्ठ हिंदू अधिकारी हैं उनसे उनकी जानकारी मांग ली गई है। वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों से व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है। मतलब सीधे तौर पर अब जो चाबुक है वो उन पर चलने वाला है। पिछले ही दिनों कई हिंदू टीचर्स ऐसे थे जिनसे इस्तीफा ले लिया गया, वो भी समूह में ले लिया गया। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस भेदभावी निकले हैं, यहाँ पक्षपाती निकले हैं और भेदभाव वहाँ किया जा रहा है। यानी जो हालात थे उनमें किसी भी तरीके से सुधार हुआ नहीं है। कई विभाग के वरिष्ठ हिंदू अधिकारी जिनसे जानकारी मांग ली गई, व्यक्तिगत जानकारी ली गई है। कई मंत्रालय और विभाग ऐसे हैं जहां नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आते ही हिंदू अधिकारियों में डर फैल गया है और उन्हें डर है कि अब उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा या इस्तीफा ले लिया जाएगा। सरकार नस्ल के आधार पर अधिकारियों से भेदभाव कर रही है।
यानी जो भेदभाव की स्थिति देखी जा रही थी उसमें किसी भी तरीके से कोई बदलाव आया नहीं है और ये भेदभाव मोहम्मद यूनुस के जरिए हो रहा है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन हालात सामान्य दूर दूर तक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब नोटिफिकेशन पर सरकार की सफाई भी सामने आ गई है। ये जो नोटिफिकेशन हिंदू अधिकारियों को दिया गया है और उनकी जानकारी मांगने को लेकर दिया गया है, उस पर सरकार कह रही है, अंतरिम सरकार के जो सलाहकार हैं शेखावत, उनका बयान सामने आया है। उनका कहना यह है कि हिंदू अधिकारियों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये एक रूटीन एक्सरसाइज है और ये नॉर्मल रूटीन है। राष्ट्रपति की तरफ से ये नोटिफिकेशन होता है जिसमें उनकी जानकारी मांगी जाती है। अब जानकारी ये भी है कि दुर्गा पूजा को लेकर ये सब कुछ हो रहा है। दुर्गा पूजा के लिए हिंदू अधिकारियों को राष्ट्रपति का न्योता दिया जा सके, इसीलिए उन अधिकारियों की लिस्ट मांगी गई है, उनकी जानकारी मांगी गई है। राष्ट्रपति हर साल दुर्गा पूजा दशमी की पूजा का आयोजन करते हैं, ये मतलब सफाई है। ये कहा गया है कि राष्ट्रपति चूंकि दुर्गा पूजन पर इस तरह का आयोजन करेंगे और तब इन हिंदू अधिकारियों को वहां बुलाया जाएगा। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी, विजयदशमी, दोनों ही दिन राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं। टेक्सटाइल और जूट सलाहकार जो हैं, यहाँ पर जूट सलाहकार रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जनरल शेखावत हुसैन, और जनरल शेखावत हुसैन क्योंकि आरोप अब चौतरफा लग रहे हैं तो उनके जरिए सफाई दी जा रही है। उनके जरिए कहा जा रहा है कि हालात सामान्य हैं और धीरे धीरे हो जाएंगे। और ये जो हिंदू अधिकारियों की जानकारी है वो इसलिए मांगी गई है क्योंकि राष्ट्रपति अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग गैदरिंग रखते हैं और तब इन अधिकारियों को इनवाइट किया जाएगा, इसीलिए ये जानकारी मांगी गई है, इसीलिए जानकारी शेयर की जा रही है। लेकिन यहाँ भेदभाव की स्थिति यूं साफ हो जाती है क्योंकि पिछले ही दिनों यहाँ हिंदू टीचर्स को भी समूह में उनसे इस्तीफा ले लिया गया और अब हिंदू अधिकारियों में भी ये डर है कि अब उनके साथ भी ये सब होने वाला है। लेकिन सरकार की तरफ से सफाई भी अब सामने आ गई है। नोटिफिकेशन पर ये सरकार की सफाई है कि जो हिंदू त्योहार हैं, जन्माष्टमी, विजयदशमी या दुर्गा पूजा, इन सब दिन छुट्टी होती है और इसीलिए छुट्टी को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। अंतरिम सरकार के जूट सलाहकार हैं शेखावत हुसैन, जिनकी तरफ से ये बयान अब सामने आया है। हिंदू अधिकारियों को चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि भेदभाव के आरोप लगातार सरकार पर लग रहे हैं। सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है, हालात सामान्य हो नहीं रहे और इन सब के साथ ही जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, त्योहारों का बहाना किया जा रहा है और त्योहारों का बहाना दिया जा रहा है इसलिए कि त्योहारों पर हिंदू अधिकारियों को बुलाया जाएगा, इसीलिए जानकारी मांगी गई है। कट्टरपंथियों के आगे क्या मोहम्मद यूनुस सरेंडर कर गए हैं, ये सवाल इसीलिए है क्योंकि खबरें बहुत तेजी से निकलकर सामने आ रही हैं। कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी पर प्रतिबंध जो लगा था उसे वापस ले लिया गया, इसीलिए भी हम पूछ रहे हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस ने सरेंडर कर दिया है। साथ ही साथ अलकायदा से जुड़े हुए आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी की रिहाई कर दी गई है। आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला के लोगों को खुली छूट दे दी गई है। कट्टरपंथी गुट हिफाजत ए इस्लाम के नेताओं की रिहाई हुई है। राजकाज पर हिफाजत इस्लाम के नेताओं से सलाह ली जा रही है। अंतरिम सरकार में कई कट्टरपंथी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और ये बड़ी जिम्मेदारियां हैं, अहम जिम्मेदारियां हैं। भारत विरोधी गुटों के लोग सरकारी कामकाज पर हावी दिखाई दे रहे हैं, जो अभी तक का ब्यौरा है, यानी अभी चंद दिन हुए हैं मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदारी संभाले हुए, अभी से खबरें हवा में तैरने लगी हैं। हिंदू विरोधी हिंसा को लेकर ग्राउंड पर कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं, बल्कि मोहम्मद यूनुस ने खुद ये कह दिया कि शेख हसीना भारत में बैठकर उलझुलूल बयान न दें। वो खुद तो बांग्लादेश से चली गई हैं, लेकिन बांग्लादेश के हालातों पर या फिर हिंदुओं वाले हमले को लेकर वो उलझुलूल बयान न दें, इससे भावनाएं भड़क सकती हैं, इससे हालात खराब हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि बातों को सिर्फ बड़ा बनाकर दिखाया जा रहा है, असल में ऐसा है नहीं, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग तरीके से वायरल हो रही हैं और ये बता रही हैं कि क्या हालात अभी बांग्लादेश में है। इन सब के बीच में मोहम्मद यूनुस से कुछ सवाल भी हैं और ये सवाल क्या क्या हैं आपको जानना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में हालात सुधरे नहीं और भेदभाव के आरोप लगातार मोहम्मद यूनुस पर लग रहे हैं। अब ऐसे में कुछ सवाल हैं, एक एक करके वो सवाल हम भी पूछेंगे। सवाल नंबर 1, कट्टरपंथियों की कठपुतली है क्या यूनुस सरकार, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो इससे पहले मैंने आपको बताया। साथ ही साथ सवाल नंबर 2 है, यूनुस की तरफ से कट्टरपंथियों को शय मिली है क्या, क्योंकि किसी भी तरीके से रोकथाम तो वहां नजर नहीं आती। सवाल नंबर 3 ये भी कि यूनुस की पुलिस से
आखिर डरते क्यों नहीं है ये कट्टरपंथी? किसी भी तरीके से डर नहीं है। सवाल नंबर 5, आश्वासन के बाद भी ये हमले थम क्यों नहीं रहे? ये कहा जा रहा है कि हिंदू सुरक्षित हैं, किसी तरीके से डर नहीं। सवाल एक ये भी है कि हमलों पर स्थानीय पुलिस चुप क्यों रहती है? अगर स्थानीय पुलिस एक्टिव रहे, उस तरीके से एक्शन ले, तो शायद ये हमले इतने बढ़े ही नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या कट्टरपंथियों की कठपुतली मोहम्मद यूनुस बन गए हैं? यूनुस की तरफ से कट्टरपंथियों को क्या शय मिल गई है? यूनुस की पुलिस से कट्टरपंथी आखिर डरते क्यों नहीं है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब पूछे जा रहे हैं, सिर्फ बांग्लादेश में बैठे लोगों के जरिए ही नहीं, यहाँ भारत में लोग पूछ रहे हैं और दुनिया के अलग अलग देशों के जरिए सवाल हैं। इन सभी घटनाओं को लेकर महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास के भी कुछ सवाल हैं, एक बार सुनते हैं उन्हें। मंत्री जी से मिलकर के आए हैं, विष्णु प्रसाद और संतों ने मिलकर के हमने अपनी बात उनके सामने रखी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ सरकार बदलने के बाद जो कुछ हो रहा है वो चिंताजनक है। हमने अपनी चिंता व्यक्त की, माननीय गृह मंत्री जी ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी है। तो मुझे लगता है कि वो जो भी उचित होगा, वैसे कदम उन्होंने उठाए भी हैं, आगे भी कदम उठाएंगे। वहाँ पर बांग्लादेश में जिस प्रकार से गैर मुस्लिमों को जीना मुश्किल हो रहा है, उसके पर चिंता व्यक्त हमने कर दी है। और वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा हो या जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है, गैर हिंदू भी हैं, उनकी भी सुरक्षा हो, मानवीय दृष्टि से सबको जीने का अधिकार है। और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उनके नागरिक हैं, अपने नागरिकों की रक्षा करना उनका दायित्व बनता है वहाँ की सरकार का। सरकार बदली है, वहाँ के हिंदुओं को उससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदू तब भी सरकार के और राष्ट्र के देश बांग्लादेश के साथ थे, आज भी हैं। इसलिए वहाँ मानवीय दृष्टि से हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो, ऐसा हमने आग्रह किया, उन्होंने गंभीरता के साथ सुना। बांग्लादेश के इन हालात को लेकर बात करेंगे। डॉक्टर मोहित शुक्ला मेरे साथ